अस्सलाम वालेकुम। पी न्यूज़ में आपका खैर मकदम। मैं हूं बशीर नाज। नाजरीन, जम्मू कश्मीर असम्बली में आज बजट सेशन के तीसरे रोज़ उस वक्त हंगामा बरपा हुआ जब PDP के MLA वहीदुर रहमान परा ने अपने खिताब में 13 जुलाई 1931 के शहीदों और मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकारी तातीलात को बहाल करने की मांग की। वहीं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भारतीय जनता पार्टी के असम्बली मेंबर सुनील शर्मा ने PDP के कानून साज वहीदुर रहमान परा की तकरीर के जवाब में शहीदों के खिलाफ तज़हीक आमेज रिमार्क्स पास किए, जिस पर ऐवान में ज़बरदस्त हंगामा शुरू हुआ। यहाँ तक कि ऐवान में भारतीय जनता पार्टी के 28 अरकान को छोड़कर तमाम मेंबरान ने 13 जुलाई 1931 के शहीदा के हक में नारे भी बुलंद किए और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा के रिमार्क्स को असम्बली कार्रवाई से एक्सपेंड करने का मुतालबा किया। नाज़रीन, स्पीकर अब्दुर्रहीम राठौर ने क्या फैसला किया वो भी आपको बताएंगे। पहले ये वीडियो देखें कि वहीदुर रहमान परा ने अपनी तकरीर में क्या कहा। जिन कुर्बानियों की जिक्र यहाँ सागर साहब ने किया, सैफुल्लाह साहब ने किया, 10,000 कश्मीरी मुसलमानों ने जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, गोलियाँ दी आपके झंडे के लिए, आपके आइन के लिए, हमारे झंडे के लिए, इस मुल्क के लिए, इस जमहूरियत के लिए जिसका आज आप फ़ायदा उठा रहे हैं। ये जो हमारी बहन यहाँ पे शगुन परिहार साहब है, इनके वालिद ने कुर्बानी दी। हम उनका मजाक नहीं बनाते, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ, पुट द हिस्ट्री राइट इन द कॉन्टेक्स्ट सर। जिस तरीके में शेख साहब के नाम के साथ बेहुरमती की गई, वो हर उसके बेहुरमती हर शख्स के साथ जिसने हिंदुस्तान का झंडा बालादस्त किया जम्मू कश्मीर में। जब तक आप 13 जुलाई के मुसलमान जो शहीद हुए जम्मू कश्मीर में, आप उनकी एजाज़ में सरकारी छुट्टी को बहाल नहीं करेंगे, बीजेपी कोई इंसाफ नहीं कर सकती है। चाहे वो शेख साहब का दिन हो या 13 जुलाई यौम शुहदा जिसे कहते हैं, वो कुर्बानियाँ जमहूरियत के लिए थी, वो कुर्बानियाँ हिंदुस्तान के लिए थी, और वो कुर्बानियों का नतीजा है कि आज आपको और हमें ये जमहूरियत, ये फ्लोर मिलता है। मैं उमर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी से, खासकर आपसे सर, कि ये दोनों छुट्टियाँ, चाहे वो शेख साहब की छुट्टी हो या 13 जुलाई यौम शहादत जिसे कहते हैं, both days should be restored and this house should resolve it collectively irrespective of ideologies and parties. Even if it was your founder, we are with you and the BJP also। इन्हें भी हम अपील करते हैं और हम दामन बहला के कहते हैं कि 13 जुलाई is the most precious day in the history of Jammu and Kashmir. It is not a communal day, it's a day for democracy, it's a day against the monarchy। उस वक्त जो पूरे शख्सी राज पूरे मुल्क में ख़त्म किया गया, वो उन शहादतों से वो डेमोक्रेसी आई, चाहे कि वो मुसलमान थे, वो कश्मीर के मुसलमान थे, लेकिन उसका गर्ज ये था कि 13 जुलाई की वजह से पॉलिटिकल अवेकनिंग जम्मू एंड कश्मीर में एक शख्सी राज के खिलाफ हुए। महाराजा जम्मू का था, डोगरा था, हिंदू था, लेकिन उसका गर्ज मकसद ये था कि जम्मू के हिंदू को भी जमहूरियत मिले, उससे भी इतनी जमहूरियत मिले जितनी पूरी मुल्क में थी। ठीक है, होम आपके अंडर नहीं है, आप क्वेश्चंस नहीं लेंगे, लेकिन सर दिस हाउस हैज टू एनेबल पीपल द डायलॉग। अगर बेटर सिटीजनशिप का मकसद है ये डॉक्यूमेंट, बेटर गवर्नेंस, देन कैन देयर बी गवर्नेंस एट द कॉस्ट ऑफ जस्टिस, डिनायल ऑफ जस्टिस, डिले ऑफ जस्टिस। अगर आपके लोग जेल में हैं, कैदून में है, सजा पा रहे हैं, या आपकी प्रॉपर्टीज अटैच हो रही है, मुझे बोलिए वो गवर्नेंस कैसे हो सकती है? How can we talk about good governance when our people are suffering every day and the laws which are making them to suffer? कल हमारे हाथ में 370 का रेजोल्यूशन आपने किया, ठीक है, हमारे हाउस के इख्तियार में नहीं था, बट आपने किया, स्टेटहुड पे आपने रेजोल्यूशन किया, हुकूमत के इख्तियार में नहीं था, आपने किया। उसी तरीके में पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे रेजोल्यूशन होना चाहिए। ऑल प्रिजनर्स शुड बी बॉट बैक इन जम्मू एंड कश्मीर सर, ऑल प्रिजनर्स, चाहे वो जितने हैं। हमने बोलते आज़ाद करिए, आप मत छोड़िए उनको, आप बंद रखिए, लेकिन अपने जेलों में, अपनी ज़मीन में रखिए। 50 डिग्री गर्मी में हमारा नौजवान बंद रहता है, जो नफरत उसको वहाँ दिलों में होती है वो 50 साल तक खत्म नहीं होगी। इतना ही नहीं सर, जो लोग पब्लिक सेफ्टी एक्ट्स में आपके हाथ में नहीं है, बट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट, उनकी सरकार दिल्ली जा सकती है। जिस तरीके में आपने स्टेटहुड का रेजोल्यूशन लाया, टॉक अबाउट द ह्यूमन सिक्योरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टॉक अबाउट कि हमारे लोगों के मकान अटैच हो रहे हैं, टॉक अबाउट कि आप चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब, वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब से रेज करिए इश्यूज को कि नौजवानों की रिहाई हो, उन्हें एमनेस्टी दो, उन्हें माफ़ी दो। कल आप लोगों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफें की, कहा प्राइम मिनिस्टर के वर्किंग ग्रुप थे। वर्किंग ग्रुप क्या थे? वर्किंग ग्रुप वॉज अबाउट द विक्टिम्स ऑफ वायलेंस, वर्किंग ग्रुप वॉज अबाउट द सरेंडर पॉलिसी, वर्किंग ग्रुप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वॉज अबाउट ओपनिंग बॉर्डर्स बिटवीन दिस कश्मीर एंड डिवाइडेड कश्मीर, वर्किंग ग्रुप वॉज ऑल्सो अबाउट गिविंग रिकंसिलिएशन अ चांस इन जम्मू एंड कश्मीर। सिर्फ ये आतंकवाद, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, UAPA लगा के अमन अचीव करना, कश्मीर इज पीसफुल बट कश्मीर इज आर पीसलेस।
And the reason is because you're using gun, UAPA, jail to achieve the means of peace in Jammu and Kashmir. آپ طاقت کی بنیاد پر امن آپ نے اسٹیبلش کیا ہے جموں کشمیر میں, اور یہ سپرنگ پر پاؤں رکھا ہے آپ نے. جس دن سپرنگ پر پاؤں اٹھائے گے 2008, 2010, 2014, 2016 جیسی سچویشن برابر ہوں گے. اور یہ میں ڈرا نہیں رہا ہوں, میں اس لیے آپ کو بول رہا ہوں کیونکہ ہم بھی آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے افیکٹ ہوتے ہیں, آپ کے فیصلوں سے افیکٹ ہوتے ہیں. آج ہم کمزور ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت ایک موقع ہے آپ کے پاس طاقت ہے دلی میں, یہاں پر بھی. آپ اس حکومت کے ساتھ ساتھ انہیں چلنے کے ساتھ ساتھ آپ انہیں وہ چیزیں بھی فراہم کریں تاکہ جموں کشمیر ایک میونسپلٹی آپ کے ہوتے ہوئے ایک کنٹری ہیز بین ٹرن انٹو اے میونسپلٹی. It is your duty, it's your duty to help all of us collectively that we don't end up becoming a glorified municipality. Thank you, sir. ناظرین, جب قائدی حزب اختلاف سنیل شرما نے پی ڈی پی کے قانون ساز وحید الرحمان پرا کی تقریر کے جواب میں شہیدوں کے خلاف یہ تبصرہ کیا تو ایوان میں نذیر گریزی, ہلال احمد لون, شیخ خورشید, CPIM کے رکن MY طارقامی نے بھی قائدی حزب اختلاف سنیل شرما کے تبصرے کو کارروائی سے ہٹانے اور 1931 کے شہیدوں کے خلاف ریمارکس پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا. پیش ہے یہ جل کیا. پی ڈی پی جس در پہ پہنچی ہے یہ درد جھلکنا ان کا لازمی ہے. جو انہوں نے یہاں پہ 13 جولائی کی بات کہی, مہاراجا کے ورد جو ودروہ ہوا, جس مہاراجا کی سٹیٹ میں ہم بیٹھے ہیں, جس مہاراجا کی سٹیٹ کو ہم انجوائے کر رہے ہیں, یہاں کا بینک مہاراجا کی دین, یہاں کا فلڈ چینل مہاراجا کی دین, SPM کالج مہاراجا کی دین, SMHS ہاسپٹل مہاراجا کی دین. اتنی ساری دین دینے کے بعد اس کے وروਧ میں جو کھڑے ہوئے ان کے لیے آپ مجھے بتائیے, آپ مجھے بتائیے, آپ جواب دیجیے. آپ ہمارے ساتھ جب حکومت میں تھے, آپ بیٹھیے آپ تشریف رکھیں, آپ تشریف ہو گئی, آپ کی بات ہو گئی, آپ کی بات. یہ ہمارے ساتھ حکومت میں تھے 2016-17 میں. کتنی کلنگز ہوئی, انہوں نے اس وقت کیوں نہیں آنسو بہائے؟ عمر صاحب جب حکومت میں تھے 110 کلنگ ہوئی, اس وقت کیوں نہیں آنسو بہائے؟ یہ کن شہیدوں کی بات کر رہے ہیں؟ آپ تشریف رکھیے, کن شہیدوں کی؟ اچھا, ریاض احمد بیدار صاحب بولیے. چلے آپ تشریف بولیے. Please take one seat. Please take one seat. Please take one seat. Please take one seat. Take one seat, please. تشریف رکھیے, آپ بیٹھیے, مہربانی کر کے تشریف رکھیے. لیڈر آف اپوزیشن نے ایک بہت بڑی بات بولی ہے, یہ چھوٹی بات نہیں بولی. ایک منٹ یار, وہ شہیدوں کی وجہ سے لیڈر آف اپوزیشن آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر وہ شہید نہیں ہوتے تو شاید یہ مہاراجا کے حق کام کرتے ہوتے, ان کے برتن مانگتے ہوتے. اس کو کاروائی سے اس کو ایکسپیکٹ کر لیجیے. جو انہوں نے بولا شہیدوں کے بارے میں, 13 جولائی شہیدوں کے بارے میں بولا. میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا, یہ ہاؤس میں کرتا ہوں, ان کی بات سنوں گا پہلے. اسی لیے گزارش کر لوں گا آپ سے, جو 13 جولائی کے بارے میں ریمارکس کچھ ساتھیوں نے یہاں پیش کیے وہ قبول نہیں ہے, اور اس لیے ان کو حذف کیا جائے کارروائی سے. یس سر. آپ میری بات سنو, جسٹ اے منٹ, میری 1 منٹ بات سنو نا, میری بات سنو. آپ تشریف رکھیں, آپ تشریف رکھیں. آپ جو الفاظ
आप मेरी बात सुनो, जो आप सुना ना मेरे, चलो मैं बात करता हूँ, मैं बात करने दो ना मुझे, तशरीफ रखिए आप। मैं उन अल्फाज को, जो अल्फाज शोहदा की यही डिरोगेटरी है, उन अल्फाज को ऐवान की कार्रवाई से हज़फ करता हूँ। मार्टियर्स डे का भी और शेख साहब के जो है वो भी अभी करते हैं। ये बेहतरीन मौका है, हम सब इस पर खास हैं। सर एक करते हैं, जो साथ है वो हाथ उठा दें, खलास हो गया सर, हो गया। नाज़रीन, वही अरकान असम्बली के पुरजोर मुतालबे पर स्पीकर अब्दुर्रहीम राथिर ने 13 जुलाई 1931 के शोधाओं के खिलाफ कायदी हिजबी इख्तलाफ सुनील शर्मा के तज़हीक आमेज रिमार्क्स को ख़त्म करने का ऐलान किया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पूरे 28 अरकान ने वॉकआउट किया। नाजरीन, याद रहे 13 जुलाई को जम्मू कश्मीर में उन 22 अफराद की याद में आम तातील के तौर पर मनाया जाता था जो 1931 में श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर डोगरा महाराजा के फौजियों की गोलियों का निशाना बने, और 5 दिसंबर को मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की योम पैदाइश के सिलसिले में सरकारी तातील हुआ करती थी, लेकिन दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया ने दोनों तातीलात को मनसूख कर दिया। ये था आज का हम अपडेट। मजीद अपडेट के लिए पी न्यूज़ को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। दीजिए अपने मेज़बान बशीनाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।